देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटों में 63 लोगों की जान चली गई है। बारिश से प्रभावित 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड, केरल में बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात में अंबिका नदी के तट पर अचानक बाढ़ के कारण सरकारी कर्मचारी फंस गए। बाद में वलसाड़ के कलेक्टर ने भारतीय तटरक्षक को सूचना दी और मदद मांगी। आईसीजी के अधिकारी ने यह बताया कि चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए अभियान चलाया गया, जिसमें कि 16 लोगों को बचा लिया गया। वहीं वलसाड़ जिले के कलेक्टर ने भारी बारिश को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज कल 12 जुलाई को बंद रखने के लिए आदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में बाढ़ को लेकर ट्वीट किया। कहा कि गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी परिस्थितियों के संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी से बातचीत कर ली है और मोदी सरकार की ओर से हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया है। गुजरात प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रभावित लोगों तक त्वरित मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का यह कहना है कि लो प्रेशर एरिया के बनने की वजह से मध्य हिस्सा इस समय मानसून गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, भोपाल, जबलपुर संभागों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 35 जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी किया है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल के जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जाहिर की गई है। कई जिलों के लिए बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए सावधानी बरतने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने के लिए सलाह दी गई। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं, यहाँ अलर्ट जारी किया गया है और सभी से ये कहा गया है कि ज़रूरी ना हो तो वो अपने घरों से ना निकले। परिस्थितियां किस तरह की विकट हो चुकी है, ये इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो लगातार बारिश यहाँ आफत की बारिश साबित हो रही है। लगातार बिजली गिर रही है, लगातार लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से जान माल का जो नुकसान है वो भी यहाँ पर हो रहा है। और अलर्ट जारी करते हुए सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो आफत की बारिश की ये 6 तस्वीरें हैं। भोपाल, विदिशा, खरगोन, इंदौर, श्योपुर, अलीराजपुर, जहां पर बारिश ने जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बुरी तरह से प्रभावित किया है, उसी की ये तस्वीरें हैं। तो सभी तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ना रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई गली और ना ही कुछ और, सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। लबालब पानी भर चुका है और आफत की ये बारिश साबित हुई है। इधर सीहोर में सीप नदी से 20 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम ने यह रेस्क्यू किया है। सीप नदी में बाढ़ में फंसे हुए 20 मजदूर भारी बारिश के चलते यहां मजदूर फंस गए और सीप नदी का जलस्तर चूंकि बढ़ गया, ऐसे में 20 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। तो नदी नाले अपने उफान पर है। होमगार्ड, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया है। लगातार वो रेस्क्यू के काम में अलग अलग इलाकों से जुटी हुई है और एक बार फिर से 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
सीप नदी में ये मजदूर फंस गए थे। होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। तो लगभग सभी जगह पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो देश के साथ साथ कई राज्यों में बारिश का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। वहीं बस्तर की अगर बात की जाए तो भारी बारिश के चलते बस्तर बेहाल है। जगदलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अंचल के नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। हालांकि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही राहत बचाव के लिए टीम को स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश दिए गए। बीजापुर में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते शहर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जवान समेत बाढ़ में बहने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते 60 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़क मार्ग बाधित हो चुका है। कई सड़कें जलमग्न हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। और यही हाल सुकमा का भी है, जहां पर नदी नाले उफान पर है। बुरकापाल के पास पानी के बहाव से पुल टूट गया है। जगरगुंडा मार्ग पर बना हुआ अस्थायी पुल टूट गया। साथ ही NH 30 पर भी बाढ़ का पानी आ चुका है। कोटा ब्लॉक के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर की ये तस्वीरें, जहां पर आफत की बारिश की वजह से किस तरह से ये पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो चुका है, किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली है, किस तरह से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, वो इन तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और जिस तरह की बारिश यहाँ पर हुई है, यहाँ की परिस्थितियों का जायजा लिया जगदलपुर के हमारे संवाददाता जीवनलाल हलदर ने। इस वक्त मैं गोरिया बहार नाले में मौजूद हूं और आप इस वक्त जो गोरिया बहार की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये गोरिया बहार नाला जो है ये इंद्रावती नाले का सहायक नाला कहा जाता है और इंद्रावती में लगातार जल स्तर बढ़ने से इस गोरिया बहार नाले में भी पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो पुलिया है, पुलिया के ऊपर से वो पानी बह रहा है और लोग को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि लोग जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि इस वक्त यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम करे ताकि इस भरे हुए जो नाले हैं जो इसके ऊपर कोई पार ना कर पाए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार जो बारिश हो रही है और बारिश के चलते अब जल स्तर ही बढ़ रहा है। आसपास के जो निचले स्तर के जो घर के लोग हैं वो भी अब अपने सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब लगातार बारिश के चलते पूरे जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INH न्यूज, जगदलपुर। लगातार बनी हुई है। मैं गोरिया बहार नाले में मौजूद हूं और यहाँ का क्या स्थिति है, हमारे साथ मौजूद है स्थानीय। बताइए भैया, लगातार पानी का स्थिति बढ़ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, यहाँ का क्या नजारा आपको नजर आ रहे हैं? बारिश से तो सभी को नुकसान और परेशानी तो हो ही रही है और खास करके तो यहाँ जो हमारी सरकार जो है, हमारी जगदलपुर के जो भी व्यवस्था है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। पानी भरा हुआ है, नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ पुलिस की व्यवस्था है ना, अपने मनमाने लोग यहाँ ग्रामीण लोग जाना है उनको जरूरी सामान लेने तो पुल पार करके जा रहे हैं। इससे खतरा और बढ़ते जा रहा है जो हमारे प्रशासन को देखनी चाहिए। आसपास जो गणपति रिसोर्ट है, आसपास के निचले बस्ती के जो लोग हैं उनका क्या हालत बनी हुई है? उनका तो हमेशा ये बारिश के समय तो दिक्कत होती है, साथ साथ में ये कीड़े मकोड़े के साथ साथ पानी जल भरा हो जाता है। मजबूर हो जाते हैं आसपास के निचले लोग कि अपने मकान, घर बार, संपत्ति छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जगदलपुर में जो स्थिति है वो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जो नाले है, नाले पे किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INH न्यूज,
जगदलपुर। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती बारिश के दिनों में और भी बढ़ जाती है। बस्तर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जलप्रपात पूरी तरह से अपने शबाब पर है। इन दिनों चित्रकूट जलप्रपात का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पर्यटकों की भी जबरदस्त भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात जुलाई के महीने में ही अपने अलौकिक छटा को बिखेरता है। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक अलग तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही मौका होता है बस्तर जाने का, चित्रकूट देखने का, क्योंकि यहाँ का एशिया का नियाग्रा इसे माना जाता है और ये जो दृश्य होता है ये अपने आप में अद्भुत होता है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात इस बार अपने शवा पर है और इसके चलते अब तमाम जो पर्यटक है ये इनके मनोरम दृश्यों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ देखता है बहुत सारे जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कहाँ से आप? सर हम जगदलपुर से हैं। कैसे लग रहा है ये नज़ारा देखकर ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ये नज़ारा देखकर मतलब और सारे लोग इस दृश्य को देखने आए, ज़्यादातर जितनी ज़्यादा संख्या में आए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखे और इस चीज़ का मजा उठाए, आनंद ले। बहुत ही बढ़िया है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ मैं चाहूंगी मतलब सब आके यहाँ देखे कि यहाँ हमारे बस्तर की खूबसूरती कैसी है। यहाँ से मतलब किसी का तुलना कर ही नहीं सकते कि ये जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है। सात दोस्त आए हैं, साथ में आए हैं, एक एंजॉय करने आए हैं जी। बहुत बहुत ज्यादा दूर से आए, बहुत दूर बाहुबली से से। आए और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लगा। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हम लोग। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं यहाँ का जो पर्यटक है उनके मन में कितना उत्साह है, कितना आनंद है। अपने दोस्त यार परिवार के साथ इस विहंगम दृश्यों को देख के यहाँ देखने के लिए पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये छत्तीसगढ़ का जो नियाग्रा जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे दुनिया में भी ये बहुत फेमस है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, चित्रकूट। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा बस्तर के लिए रवाना हुए हैं। वही मंत्री कवासी लखमा से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में इन दिनों काफ़ी तेज़ वर्षा देखी जा रही है। वहीं बस्तर की बात करें तो इन दिनों अभी अलर्ट भी जारी किया गया है और भारी वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा जी। आज आप बस्तर दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब बाढ़ की स्थिति बन गई, कैसे देखेंगे? बस्तर में पानी गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पानी गिरना चाहिए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार नज़र रखा हुआ है। उसके प्रशासन आराम, हम प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री बनाया है, हम भी लगातार नज़र रखा हुआ है कि कलेक्टर से, SP से, IG से, कमिश्नर से, हमारा कार्यकर्ता से कि जनहानि नहीं हो, इसलिए हम लोग लगातार नज़र रखा है। मैं जाऊंगा रायपुर, जगदलपुर में मेंटेन करूंगा। तो इस बात का खुशी है कि तुम्हारा रायपुर में पानी नहीं गिर रहा है, हमारा बस्तर में पानी गिर रहा है, एक खुशी की बात है। आज इस बात भी खुशी है कि सिर्फ ज़्यादा नुकसान होता है कोंटा, ज़्यादा नुकसान होता है भोपालपट्टनम, इंद्रावती के बाजू होने के कारण, कोंटा सबरी नदी के बाजू होने के कारण, गोदावरी महाराष्ट्र से पानी गिरने से गोदावरी बढ़ता है तो आज गोदावरी फुल है, लेकिन इंद्रावती और सबरी काली है, इसलिए इतना नुकसान संभावना कम है। और हमारा सरकार नज़र लगातार रखा है, कोई नुकसान होने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना था आप लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रमन सिंह क्या सपना में बोला है क्या? इनके समय में सलवाजुड़ में कितना परेशान लोग थे, ताड़मेटला में कितना घर जल गया, उस समय परेशान नहीं थे। आज बस्तर बदल रहा है, बस्तर शांति हो रहा है, उनका पेट दर्द क्यों हो रहा है भाई?
तो इसलिए मैं उसको सम्मान करता हूँ। रमन सिंह के साथ हमको 15 साल लगातार उसके साथ राजनीति करने का मौका मिला, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। अभी कैसे हो गया? ये उम्र का कारण है क्या? तो ये थे हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिनका कहना है जो भी बस्तर में हालात है उसको लेकर के आज वे दौरे पे जा रहे हैं, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो वहाँ पर देंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7।